अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस मेरे बच्चे की तबीयत थोड़ी ख़राब है। आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे सेहत अता करे। और बस यहाँ मैंने सुबह सुबह मेरे बच्चे का ओट मील ख़त्म हुआ था तो मैंने क्रेव मार्ट से ऑर्डर करके मंगवाया था। तो ये है कि क्रेव मार्ट बहुत जल्दी सर्विस करते हैं ये लोग, और अक्सर इस पर ऑफ़ भी लगा हुआ होता है। तो ऐसा होता है कि कभी 1 रुपये की कोई चीज़ आ जाती है, कभी 1 किलो टमाटर जो हैं वो ऐसे 150 रुपये के हैं, 100 रुपये के हैं, तो कभी 35 रुपये के मिल जाते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि मैंने 1 रुपये की 1 किलो प्याज और ये चीज़ें भी मंगवाई हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप जैसे मंगवाएं तो ये वाइट ओट्स थे, ये मैंने अपने बच्चे के लिए मंगवाए क्योंकि जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है तो सेरेलैक वगैरह मैं उसको ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। और फिर ये मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई थी तो वो मैं पी रही थी। यहाँ जो है वो इसके सेरेलैक के बॉक्स में जो है ना मैं सारी चीज़ें डाल के रखती हूँ। और यहाँ देखें ऑलमोस्ट इसका मैंने पानी रखा था कि मैं अभी जो है वो इसका दलिया चढ़ाऊँगी, तो इसने पूरा ऑलमोस्ट पानी जो है वो अपने ऊपर गिराते गिराते जो है ना ये अभी बचा है। और यहाँ मैंने जो है वो ओट मील को पोर करना शुरू कर दिया ताकि मैं जो हूँ वो सारा ओट मील डाल दूँ, क्योंकि होता ये है कि इसका मैं ज़्यादातर सारी चीज़ें सूजी और ये सब चीज़ें भर के रखती हूँ ना। इसके पहले दूध के डब्बे भी थे उसमें, अब मैंने इसके लिए जो है ना वो नए डब्बे मंगवाए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो आते हैं तो उसकी भी मैं अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और किस पेज से मैंने वो बॉक्सेस डब्बे मंगवाए हैं, तो स्टोरेज बॉक्स टाइप, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी और पेज भी ज़रूर शेयर करूंगी। और वो बहुत सस्ते, मींस 1 kg का डब्बा 100 रुपये का है ना। अब लेकिन इसकी क्वालिटी वगैरह का मुझे नहीं पता, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो आते हैं मैं ज़रूर उस पर भी एक जो है वो वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन से पेज से ऑर्डर किए थे, कितने के थे क्या चीज़, और कितने टाइम में आए ये सारी चीज़ें, और उसमें क्या क्या चीज़ें हम रख सकते हैं। और वैसे उनके साथ लेबल भी मिलता है उनका, कि जैसे अगर हमें टी है तो टी का लेबल कि हम उसके ऊपर जो है ना वो लगा दें। मगर ये है कि मैंने फ़िलहाल तो वो नहीं मंगवाई क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि पता नहीं पानी से, क्योंकि ज़ाहिर हम धोते हैं साफ़ करते हैं डब्बे, तो पानी से कहीं वो लेबल ख़राब ना हो जाए। तो बस ये है कि यहाँ पर मैं जो है वो इनका दलिया चढ़ा रही थी। और लेकिन ये है कि अभी इसके जो है ना दूध का बहुत इशू हुआ है और मेरे बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ मैंने इनका दलिया चढ़ाया था और फिर उसके बाद मैंने इनकी थोड़ी सी जो है वो यखनी भी चढ़ा दी थी। हालांकि जो है वो यखनी सब यही कह रहे हैं कि अभी पेट ख़राब है तो यखनी भी ना दिए जाए। और यखनी में जो है वो मैं रोटी ब्लेंड करके दे दी, तो वो सब चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। मैंने कहा ठीक है कुछ टाइम बस इसको बहुत लाइट, जैसे कि साबुदाना और दलिया, सूजी, यही चीज़ें दी जाएं ताकि ये कि इसका पेट प्रॉपर ठीक हो जाए, क्योंकि अभी लास्ट मंथ पूरा इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेट ख़राब रहा है। यहाँ मैंने दलिया और ये चढ़ा दिया था इसका, और आज इत्तेफाक से ऐसा हुआ था यहाँ दलिया पक के तैयार हो गया था। मैं फीडर में दे देती हूँ ताकि आराम से पी ले, क्योंकि खाने के टाइम तो बहुत नखरे करते हैं बच्चे, कुछ भी नहीं खाते, ये तो बिल्कुल भी नहीं खाता। तो बस मैं यहाँ इसको ठंडा कर रही थी ताकि ये ठंडा हो जाए। और उसके बाद जो है ना इसके हाथ में टमाटर था, जो भी चीज़ गोल होती है हर चीज़ को ये बॉल बोलता है। और यहाँ जो है वो मेरे जो अपनी हाउस हेल्प थी वो आई हुई थी, उसको मैंने खाना दिया था, तो कढ़ी जो बनी थी और आज का जो खाना था, तो कढ़ी मैंने रात में जो बची थी तो मैंने कहा था तुम अपने घर ले जाना, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ तो एक दफ़ा के बाद 2-3 दफ़ा नहीं खाया जाता। बाकी आज मैं सुबह सो के उठी थी तो मेरी सास ने जो है ना वो हल्का सा ये पुलाव बना के रखा था, मटर और आलू और थोड़ी सी चिकन के पीसेस डाल के ना, बहुत ही मज़े का पुलाव बनाया था उन्होंने। और बस ये चीज़ें आज का बहुत अच्छा रहा। बाकी मुझे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि जो मैं एग डाइट कर रही हूँ उसका मुझे आपको बताना था कि किस तरह का रिव्यू था। मैंने उसको 4 डेज़ ऑलमोस्ट 3.5 डे फॉलो किया। फिर उसके बाद जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आई वो इंशाल्लाह मैं अभी आप लोगों से शेयर करूँगी कि क्या प्रॉब्लम्स मुझे उसमें आई। वैसे तो खैर इतना कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे थोड़ी सी उसमें परेशानियाँ आई, इसलिए मैंने फ़िलहाल उसको कुछ टाइम के लिए अभी वाइंड अप किया हुआ है। तो ये बस यहाँ पे मैंने चलाया थोड़ा, मैंने कहा देखूँ कैसा बना है, तो बहुत ही अच्छा बना हुआ था। और जो मेरी हाउस हेल्प है पहले जो थी ना वो थी 1 महीना उसने काम किया था, बहुत अच्छा काम करती थी वो। फिर जो है ना वो चली गई थी और फिर उसके बाद
मैंने दूसरी हाउस हेल्प रखी। यहाँ मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और ये जो है वो मेरे बेटे साहब वो बस खेल रहे थे। और इस वक्त ये ठीक था, इस वक्त इसकी तबीयत ठीक थी। बस उसके बाद एकदम से इसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोशंस वगैरह स्टार्ट हो गए और उसके बाद जो है ना बस ये एकदम से बिल्कुल हाथों में आ गया। और यहाँ मैंने ये अपनी जो है ना उसी चाय मैंने ख़त्म की और उसके बाद रात में मुझे अपनी अम्मी के घर जाना था। तो यहाँ मेरे मियाँ के कपड़े इस्त्री हुए थे, ये मैंने कहा आप पहन लीजिएगा। फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह निकालने थे और अपने बेटे के कपड़े निकालने थे। और बेटे के कपड़े जो है ना वो मैंने ऑलमोस्ट निकाल ही लिए थे, लेकिन बस उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको पूरा जो है वो आगे बताती हूँ। बस ये यहाँ पर सो रहा था और ये ना मेरी बेडशीट है। अच्छा, ये किस तरह की बेडशीट है कि अम्मी ने मुझे दी थी कि भाई तुम ये ना अपने इस गद्दे के ऊपर बिछा लो ताकि गद्दा ख़राब ना हो और जो भी तुम बेडशीट बिठाओ ना वो इस पर एकदम से बिल्कुल चिपक जाए ना और इधर उधर सिरके ना। खैर ये यहाँ पर सो रहे थे और जो धुले हुए कपड़े थे वो आ गए थे। तो इत्तेफाक से मैं 2 दिन से बहुत बिज़ी थी क्योंकि मेरी क्लासेस वगैरह बहुत टफ़ हुई हुई थी। तो खैर मैंने जल्दी जल्दी सारा जो है ना वो सारे तय बनाए कपड़े। और मैं ये जो चादर थी ये मैंने छोड़ दी थी कि भाई ये मैं बिछाऊंगी। और यहाँ पर ये वो वक्त है जब ये मेरा बच्चा सो रहा था और इस वक्त इसकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। बस फिर मैंने जल्दी जल्दी कपड़ों को तय बनाया। बेचारी मासी जो है वो हमारी हाउस हेल्प वो साफ़ काम करके सब गई थी, मगर ये है कि ये इतना कचरा फैलाता है मेरा बच्चा। तो मैंने कहा भाई फैलाते रहो, मैं कोशिश करती हूँ इसको इन सब चीज़ों पे ना मारूँ। खैर यहाँ मैं इनके कपड़े तय बना रही थी, अपने कपड़े तय बना रही थी और जो है वो इनको भी साथ साथ ये थपक रही थी, देख रही थी कि भाई क्या हो गया। यकीन करें वक्त था जब मेरा बच्चा इतना हट्टा कट्टा हुआ करता था और अब इतनी सी तबीयत ख़राब हुई है। तो बस यहाँ मैंने तय बना दिए थे और ये चादर मैंने साइड पे रख दी थी कि अभी ये उठ जाएगा तो मैं चादर चेंज कर दूँगी। फिर जो है खैर मैं आप लोग को ये बता रही थी कि मैंने एग डाइट क्यों छोड़ी। तो अच्छा, एग डाइट छोड़ने का मकसद ये था कि मैंने 3 दिन तो उसको भी रखा, मगर प्रॉब्लम ये थी कि एक तो बहुत ज़्यादा मुझे इससे हो रहा था कि वीकनेस, सर में दर्द बार बार, क्योंकि शुरू के 2 दिन में मैंने चाय भी नहीं पी थी तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। और इसकी वजह से ज़ाहिर है मेरे साथ छोटा बच्चा, मुझे क्लासेस लेनी होती है तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और फिर उसके बाद 3rd डे ऐसा हुआ था कि ज़ाहिर सी बात है इसमें ऑलमोस्ट आपको 9 अंडे खाने हैं, 3 अंडे खाने हैं सुबह में। और ये देखें इसके मैंने कपड़े निकाले थे कि मैं अपने मियाँ के कपड़े, इसके कपड़े और अपने कपड़े, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं आया। इसकी तबीयत ख़राब हुई और मैं बस जैसी पढ़ा के आई हूँ मैं बस इसको लेके फ़ौरन जैसा ये था जैसी मैं थी अपनी अम्मी के यहाँ आ गई। और फिर यहाँ से डॉक्टर के जो है ना मैं गई, क्योंकि यहाँ से जो हमारा डॉक्टर है वो करीब है और मेरे घर से डॉक्टर जो है वो काफ़ी दूर है। यहाँ मैं इसका सामान वगैरह पैक कर रही थी अम्मी के यहाँ ले जाने के लिए। तो खैर बस मैं एग डाइट का बताई थी, उसमें इस तरह आपको 9 अंडे खाने हैं, पहले 3 अंडे, फिर आपको जो है वो आधे घंटे बाद सेब, फिर आधे घंटे बाद ग्रीन टी, इसी तरह आपको दोपहर में और रात में करना है। तो ये मेरे लिए 9 अंडे खाना बहुत मुश्किल था, मेरे मुंह से जो है ना वो छाले निकलना शुरू हो रहे थे। तो अब लेकिन मैंने जो पहले डाइट की थी जिसकी वजह से मैंने काफ़ी वज़न लूज़ किया था, तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं वो डाइट करूँ जो हमारे पास इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, जिसमें ऑलमोस्ट आप 18 आवर्स जो है वो आपकी फ़ास्टिंग होती है और 6 आवर में आप जो भी है वो थोड़ा बहुत खा सकते हैं। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं उसकी तरफ जाऊँ कि मुझे एटलीस्ट अपना 1 मंथ में 6 to 7 kgs लूज़ करना है। तो बस ये है कि मैं यहाँ पढ़ाने जा रही थी और बस इस तरह से हुआ है। तो बस यही था, मैंने कहा मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ कि एग डाइट को रोकने का यही वजह थी कि मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा अंडे की वजह से छाले हो रहे थे और छाले होने की वजह से जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है ना मुंह से बात की जा रही थी ना कुछ हो रहा था। बाकी ये है कि ग्रीन टी और वाटर इनटेक तो मैं अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ले रही हूँ। तो मैं यही शुरू कर रही हूँ कि मैं आज से इंशाल्लाह इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं ऑलमोस्ट इसके 15 डेज़ बाद रिज़ल्ट्स देखूँगी। तो ये है आज का मेरा सारा रूटीन। और एग डाइट मैं आई डोंट नो, बट मैं सबको रिकमेंड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे समझ नहीं आई। और यहाँ पर ये रात में जो है वो 1 दिन पहले मेरे मियाँ जो है ना वो उन्हें भूख लग रही थी तो उन्होंने अपने लिए जो है वो ये कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी, तो बहुत अच्छा था।